उसमें कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, है ना। तो उसी को आज मैं फिर और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx will be greater than integration of a to b gx dx प्रोवाइडेड क्या था, इंटीग्रेशन इसका बड़ा होगा इससे, प्रोवाइडेड कब कि जिस इंटरवल में बात की हुई है कि a टू b fx जो फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा है उसका फंक्शन की वैल्यू भी यदि बड़ी होगी तो इसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि fx ग्रेटर देन gx है किसी इंटरवल में तो उसका इंटीग्रेशन भी उस इंटरवल में बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था, है ना। तो इस पे हम एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है से I1 है sin qx dx और I2 है sin 5x dx, ठीक है। तुमको ये बताना है which one is greater, which one is greater, ठीक है। और किस इंटरवल में which one is greater, किस इंटरवल में बात करनी है तुमको, वो है 0 से π/2, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π। 0 से π/2 में तुमको बताना है कि I1 और I2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। तो जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया है उसी पे करते हैं, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये लिख चुके होंगे तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख चुके होंगे और बाकी मुझे याद है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि 0 से π/2 में, ठीक है, sin x, क्योंकि दोनों जगह sin x है, sin क्यूब x और sin 5, sin x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होती है। तो 0 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू 0 से 1 होती है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके आगे मुझे ये बताओ 0 से 1 के बीच में मैं यदि कोई भी नंबर लूं और उसका स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, मतलब पावर उसके रेज करूं, तो जैसे पावर रेज होते जाएगा, मान लो 0 से 1 के पावर में एक बार स्क्वायर है, 0 से 1 की पावर में एक बार क्यूब है और 0 से 1 की पावर में एक बार 4, ठीक है। तो जैसे पावर हम रेज करते जाएंगे तो वैल्यू जो होगी वो छोटी होते जाएगी या बड़ी होते जाएगी। इसको कैसे सोचे, मान लो एक सिंपल सा हाफ ले लेते हैं नंबर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का क्यूब 1/8, 1/2 की पावर 4 1/16। तो जैसे जैसे पावर रेज की, कब ये बात हम कब कर रहे हैं, जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो जैसे जैसे हम पावर रेज की वैल्यू क्या होते गई, तो ये है 0.5, ये है 0.25, ये इसका भी आधा होगा, ये इसका भी आधा होगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम पावर रेज करते हैं ये वैल्यू छोटी होती है, मतलब 1/2 सबसे बड़ा था, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया एंड उससे छोटा ये हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर रेज करते गए, जब x वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है। और यही चीज, चलो ठीक, यहां पे क्लियर है। इसका मतलब एक फंक्शन है क्यूब और एक का फंक्शन 5, यदि इसके पावर क्यूब रेज है और इसके पावर 5 रेज है तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, मतलब sin क्यूब x और sin 5x में कौन बड़ा होगा, sin क्यूब x, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन इससे बड़ा है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, है ना, वो भी इससे बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये था I1 और ये था I2, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। समझ में आ गई बात। तो हमें यहाँ पे ये देखना था कौन सा फंक्शन बड़ा है, ये डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए इस इंटरवल में हम sin x की वैल्यू देखें, वो 0 से 1 के बीच में था। अब उस इंटरवल में क्योंकि 0 से 1 में फ्रैक्शन नंबर आते हैं, पावर रेज करोगे तो वैल्यू और छोटे होते हैं, तो जितना ज्यादा पावर रेज होगा वैल्यू वो ज्यादा छोटी होगी। यहाँ पे ज्यादा पावर रेज है, यहाँ पे कम पावर रेज है, ये वैल्यू बड़ी होगी कंपैरेटिव टू दिस, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन बड़ा होगा इस फंक्शन से, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बड़ा होगा इसके इंटीग्रेशन से, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2। आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो।
I1 है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 tan क्यूब x dx, और I2 है पाई बाय 4 से पाई बाय 3 tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इन इंटरवल वहां पे मैंने लिख दिया है, बट पाई बाय 4 से पाई बाय 3। तो फिर से तुमको बताना है विच वन इज ग्रेटर, कौन सा इन दोनों में बड़ा। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। अब देखो इंटरवल क्या था, पाई बाय 4 से पाई बाय 3। ठीक है ना, फंक्शन क्या है, tan के पावर में है ना। यदि मैं पहले ये पूछूं कि पाई बाय 4 से पाई बाय 3 के बीच tan x की वैल्यू क्या होगी, तो पाई बाय 4 1 होता है, 0 से पाई बाय 2 में tan x इंक्रीज करता है ना। तो पाई बाय 4 में वैल्यू 1 है और पाई बाय 3 पे tan x की वैल्यू √3 tan 60 √3 होगा। तो इस बार क्या है कि वैल्यू 1 से बड़ी है ना। अब वैल्यू 1 से बड़ी हो तो जैसे जैसे पावर रेंज करोगे क्या होगा, सपोज करो मैं एक नंबर ले लेता हूं 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का पावर 4 करेंगे 16। तो जैसे जैसे अब पावर रेंज करोगे वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब ऑर्डर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस बार वैल्यू 1 से बड़ी है ना, इस बार वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से √3 में यदि इसका स्क्वायर करो और इसका क्यूब करो, तो मैं क्यूब पहले ले लेता हूं क्योंकि ये I1 था। ठीक है, लिखने के लिए। ठीक है, 1 से √3 में किसी नंबर के पावर क्यूब करो, किसी नंबर की पावर स्क्वायर करो, तो वैल्यू क्या होगी, बड़े जितना ज्यादा पावर वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी, मतलब ये बड़ा होगा। इसका मतलब कि tan क्यूब x और tan स्क्वायर x में tan क्यूब x बड़ा होगा, मतलब ये फंक्शन इससे बड़ा है किस इंटरवल में, इस इंटरवल। इसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस इंटरवल में, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस इंटरवल में बड़ा होगा इससे। हो गया, ये तो हमें निकालना था, ये था I1 और ये था I2, दिस मींस कि I1 इज ग्रेटर देन I2। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी मतलब जितना ज्यादा पावर होगा वैल्यू बढ़ते जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन बड़ा है इससे, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इससे बड़ा होगा, सिंपल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग इसमें बेसिक पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफ g of x is the inverse of f of x, if g of x is the inverse of f, इनवर्स फंक्शन पढ़े होगे, ठीक है ना। तो एक फंक्शन दूसरे का यदि इनवर्स है एंड डोमेन ऑफ f of x is say a to b and f of a is equals to say c and f of b is equals to say d, then यदि f of a c है और मैं पूछूं कि g of c क्या होगा, तो वो होगा a। ठीक है, और यदि मैं पूछूं कि g of d क्या होगा, तो वो होगा b। ठीक है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। इस पे g फंक्शन की वैल्यू ये होगी, इस पे g फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, f of a बराबर c एंड f of b बराबर d, देन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन किस फंक्शन का, fx का इंटीग्रेशन a से b में प्लस, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन c से d में,
सी क्या है, देखो ध्यान से, ये तो फंक्शन था, ये क्या है इसका इनवर्स, और ये लिमिट क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ये, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ये। यदि ऐसा है, यदि ऐसा तुम क्वेश्चन नोट कर लेते हो, देख लेते हो, तुमको दिख जाता है, तो इसका आंसर तुम आसानी से लिख सकते हो, क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू BD माइनस AC प्रोवाइडेड दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, तो वो सबसे पहले आता है इफ GS इज इनवर्स ऑफ FX, ठीक है। तो चलो हम लोग इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हें दिख गया तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज जिस तरीके से प्रूफ कर रहे हैं वो तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रूफ y बराबर से fx, ठीक है। तो यहाँ पे हम dy बराबर क्या लिख सकते हैं, f डैश x dx, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इनवर्स में जाऊं तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स y, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, g ऑफ x, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, g ऑफ y। तो हमारा क्वेश्चन था a से b fx dx प्लस c से d gy dy, है ना, ये, ठीक है, से दिस इज i। तो ये क्या हो गया, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a से b fx dx प्लस g ऑफ y क्या है x, dy क्या है f डैश x dx, ठीक है। और इसका लिमिट चेंज करोगे तो ये आ जाएगा वापस से a टू b, ठीक है। तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, मे भी नहीं ध्यान होगा, तो अभी प्रॉपर्टी हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा, टफ पार्ट नहीं है, ठीक है। दोनों का क्या है, लिमिट सेम है, ठीक है, और दोनों x में है, तो हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब a से b fx प्लस x f डैश x dx लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, तो देखो या नोट कर लो इतना पहले, ठीक है, तब आगे चलो, नोट कर लो यहां तक। अब यहाँ के बाद तो बाय पार्ट्स में इस टाइप का क्वेश्चन लिए थे, याद होगा, fx प्लस x f, दो स्पेशल इंटीग्रेंड fx प्लस x f डैश x और दूसरा e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। तो इसका प्रूफ पता है तुमको, किसी एक को लेके चलो, दूसरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसका आंसर तुम्हें याद भी होगा डायरेक्ट, क्या होता है x fx, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर। हो गया, तो इसको मिटा देना है, इसके आगे यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो डायरेक्ट fx प्लस x f x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x fx, कहां से कहां तक, a से b, रख दो वैल्यू, b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a, ठीक है, b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ a। तो एफ ऑफ b क्या है d, और एफ ऑफ a क्या है c, दैट इज bd माइनस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो यहाँ पे।
ठीक है, तो अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो से आई है 0 to 2 x अपॉन 9 प्लस x की पावर 4 dx। ठीक है, ऐसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो या इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ से ले चुके होंगे इस टाइप का क्वेश्चन को। ठीक है, बट चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स से 0 से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 और फिर 0 से फिर लिमिट रख दो, तो 2 क्यूब 8 बाई 3 माइनस 0, इसका आंसर आ गया 8 बाई 3। ठीक है, तो बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन आई बराबर 0 से 2 एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का कि यहाँ पे हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर टू टी रखोगे तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, तो आई बराबर हो गया x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। अभी इनडेफिनेट वाला पार्ट अब इंटीग्रेशन का करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, तब थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी कुछ स्टेप्स आसान हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसा खास चीज नहीं पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन है तो इनडेफिनेट वाले पार्ट से ही सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है ना, तो x dx बराबर dt हो गया, 1/2 आ गया, और ये हो गया 1/9 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, बट यहां तक तो क्लियर। अब ये लिमिट क्या हम यहां पे भी 0 से 2 रखते हैं, 0 से 2 रख सकते हैं। ठीक है ना, बट वो लिमिट किसका होगा, ये 0 से 2 लिमिट किसका है, ये है x का। ठीक है ना, अब यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे या तो तुम लिमिट चेंज कर लो, या देखो दो तरीके से इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा लेना, इसके आगे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक है मेथड 1, क्या कि तुम लिमिट को चेंज मत करो। तो ये लिमिट ध्यान रखना है तुमको, किसका लिमिट है, x का, तो यहां पे x लिख लो। 1/9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। लिमिट किसका है, x का, ना कि t का। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे नहीं रख सकता। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको x में चेंज करना पड़ेगा। तो t क्या था, x स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे वापस से x स्क्वायर रखना। अब मैं ये लिमिट रख सकता हूँ, समझ में आएगा। अब मैं ये लिमिट यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि ये लिमिट भी x था और यहाँ भी x हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया 1/6, 2 रख दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4/2 2 माइनस 0 रख दो, तो ये आ गया tan इनवर्स 0। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लो पहले इतना, अभी मैं यहीं पे मिटा के फिर लिख दूंगा, इसको नहीं मिटा। ठीक है ना, वहीं पे नोट कर दो। क्लियर है, यदि मैं लिमिट x का ही रख रहा हूं, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, तो फिर मुझे यहाँ पे t को x में चेंज करना पड़ेगा और ये लिमिट x की जगह रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहां तक नोट कर लिए, ये नोट कर दिए है ना। तो इसके आगे फिर इधर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 2, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 0, मतलब tan की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो ये आ गया 0। तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये मेथड 1 था, जब हमने लिमिट को चेंज नहीं किया। लिमिट को चेंज नहीं करना है, नहीं किया तो मुझे फाइनल एक्सप्रेशन में, मतलब इंटीग्रेशन के बाद मुझे इसको फिर से ओरिजिनल वेरिएबल में ही लाना पड़ेगा। ठीक है ना, और ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। ठीक है, मिटा दें इसको।
यदि मैं लिमिट चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे वापस से x में चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैसे लिमिट चेंज होगा देखो, यहां पे तुम दो एरो, ठीक है, जब ये x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट है तो यहां पे वैल्यू लिखेंगे, बड़ी लिमिट है ऊपर वाली लिमिट है तो वैल्यू यहां पे लिखेंगे। जब x 0 है रखो तो t की वैल्यू क्या है, हम t में चेंज करते हैं, मतलब t की वैल्यू तुम निकालो, जो नया वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालो। x 0 है तो रख दो x की जगह 0, तो t क्या आ गया 0। जब x 2 है तो रख दो 2 का स्क्वायर 4, तो t की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब हम यहां पे लिमिट 0 से 4 रख सकते हैं। अब ये किसका लिमिट है, ये x का लिमिट नहीं है, ये किसका लिमिट है t का। तो अब हम यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके, अब मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं, मतलब वापस x स्क्वायर रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा t की जगह, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मेथड 2 i बराबर 1/2, इंटीग्रेशन तो अभी भी वही होगा, ठीक है ना, 1/3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a। अब लिमिट 0 से 4, ठीक है, इससे पहले देखो 0 से 2 था, बट वो लिमिट किसका था x का। अब मुझे इसको x में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने इसको ही, इस लिमिट को ही t में चेंज कर दिया है ना। तो ये हो गया 1/6 tan इनवर्स t की जगह रख दो 4, सही है ना। यहाँ पे 3 है ना, पिछले पार्ट में लग रहा है कुछ गलत लिख दिए थे, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लग रहा है 2 लिख दिए थे, मेथड 1 में देखना यहाँ पे शायद 2 लिख दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 आया तो 2 से काट दिए तो 2 लिख दिए, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जो पिछले वाले पार्ट में है हमने ये लिख दिया था tan इनवर्स t/2, इससे सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है, ये कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो चेक कर लेना। यहाँ पे 4 लिखे तो यहाँ पे 2 से काट दिया, ये नहीं है, यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली 4/3, ठीक है, तो इसको सही कर लेना, ठीक है, मैं मिटा दिया हूँ, तुम लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे तो वहां पे सही कर दोगे इसको। तो 4 रखे तो ये 4/3 हो गया, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिए थे हम, ठीक है, तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 4/, ये हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो मेथड 1 हम किए हैं वहां पे मैं शायद यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ बाय मिस्टेक, ठीक है, तो उसको सही करके 3 लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स x/a, तो x t है, a का काम 3 का, ठीक है, यहाँ से देख के कुछ बाय मिस्टेक गलती हो, ठीक है, तो मेक श्योर अपने कॉपी में गलत नहीं लिखोगे, उसको सही कर दोगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर यह है। तो क्या हमने यहाँ पे सीखा, यदि तुम लिमिट वेरिएबल चेंज कर दो तो यहीं पे लिमिट चेंज कर दो, ये मुझे ज्यादा आसान लगता है, ठीक है ना। वापस से x में चेंज करो इंटीग्रेट करने के बाद, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तुम यहीं पे लिमिट चेंज कर दो, फिर मान लो 2 बार सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से लिमिट चेंज कर दो, अदरवाइज तुम क्या होगा, जब 2 बार पहले एक वेरिएबल को रखोगे फिर दूसरा वेरिएबल रखोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए लिमिट चेंज कर लो, वो ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। ठीक है यहां तक, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आई से sin स्क्वायर x इंटू cos x dx से 0 से π/2, ठीक है। तो सबको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा sin x को t रख दूंगा, तो sin x को t
cos x dx बराबर dt हो गया। ठीक है, मैं यहीं पे क्या करूंगा, लिमिट चेंज कर दूंगा। कैसे, x की जगह मुझे क्या रखना है, 0, तो sin 0, sin 0 क्या होता है, मुझे x की जगह ये वैल्यू रख के t की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। x की जगह 0 रखे तो sin 0 0, मतलब t की वैल्यू क्या होगी 0। x की जगह पाई बाय 2 रखो, sin पाई बाय 2 1, मतलब t की वैल्यू क्या होगी 1। पहला क्वेश्चन था 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेट करना, अब उसको हम चेंज कर दिए 0 से 1 में, तो i क्या हो गया 0 से 1, sin x की जगह t रख दो तो ये हो गया t स्क्वायर, और cos x dx किसमें चला गया dt, बता। तो t स्क्वायर क्या हो गया t क्यूब बाय 3। ठीक है, यहां तक तो चाहे तुम लिमिट चेंज करते या नहीं करते, यहां तक तो प्रोसेस सेम रहता, ठीक है ना। ठीक है, बट यहां पे क्या होता, फिर मैं यहां पे 0 से 1 नहीं लिखता, मैं 0 से पाई बाय 2 ही लिखता, और फिर इस t को sin x लिखते हैं। ठीक है, तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, मैंने लिमिट चेंज कर दिया, तो अब मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो 1 रख दो 1 बाय 3 माइनस 0 रख दो, तो ये आ गया 1 बाय 3। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना, नोट कर लो। हो गया, तो ये पार्ट तो एज यूजुअल जैसे इंडेफिनिट में चलता है वैसे ही चलता है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस लेंगे बाद में, बट उसके पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या है वो डिस्कस करते हैं। से 0 से पाई, या चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 0 से पाई बाय 2, या नहीं लेंगे बाद में लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, या चलो पहले वो एक पॉइंट ले लेते हैं, से 0 से पाई बाय 2, ठीक है। sec स्क्वायर x अपॉन से 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x ना, ठीक है, तो 1 मत लिखो यहाँ पे, तुम 9 लिखो, ठीक है। ठीक, चलो अब करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो tan x को t को लो, तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt, ठीक है। लिमिट चेंज करोगे तो ऊपर 0 है तो tan 0 0, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करोगे 0 से इंफिनिटी, sec स्क्वायर x dx तो dt में चल जाएगा, और 1 अपॉन 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, और 0 से इंफिनिटी, ठीक है। यहां तक कोई क्लियर डाउट, यहां तक कोई डाउट, ठीक है ना। अब आगे यहां से, अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये सब तो सही है ना, tan x को t रखे sec स्क्वायर dx dt, ये लिमिट चेंज हो गया, ठीक। तो 1 बाय 3 ये हो गया tan इनवर्स, अब तुम क्या करोगे, यहां रख दोगे tan इनवर्स इंफिनिटी, और यहां रख दोगे tan इनवर्स 0, ये करो, है ना। और अब थोड़ा सा देखो, वैल्यू आंसर तो सही निकलेगा, आंसर में गड़बड़ी नहीं होगा, आंसर देखो 1 बाय 3 tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा, मतलब tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, अनडिफाइंड कब होती है, पाई बाय 2 पे, तो यहाँ पे पाई बाय 2 लिख दोगे, और 0 0 पे होती है, तो ये आ गया पाई बाय 6, ठीक है। आंसर तो सही है, जे मेंस में भी करोगे तब भी सही है, बट बोर्ड में करोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे करने का जो तरीका है वो क्या है गलत, ठीक है। इसको हमको कैसे करना चाहिए, तो उसका दिखने का तरीका क्या, जब यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट और ऐसी चीजें आ गई, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट
अल्फा टेंड्स टू इनफाइनाइट tan इनवर्स अल्फा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और ये पार्ट सही है तो इसको बस यहाँ पे तुम tan इनवर्स 0 लिख दो, इसका नहीं लिमिट से कुछ लेना। मतलब कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, या कहीं पे उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो हमको वहां पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हमको वहां पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/3। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालता है इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, वही आएगा आंसर, वही आएगा। मैं आंसर में नहीं कहूँ कि कोई दिक्कत होगा, बट सिर्फ लिखने का तरीका जो है वो तुम्हें सही रखना चाहिए। ये हो गया पार्ट 6। ठीक है, नोट कर लो। तो इस बात को मैं नोट्स में लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, हो गया होगा तो उसको निकाल दें। तो क्या लिखना है नोट में, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लो कि मान लो कोई क्वेश्चन है जिसको इंटीग्रेट करना है a से इंफिनिटी fx dx। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका तो वही। तो कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख दो अल्फा टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीग्रेशन ए से यहां पे, अब देखो मैंने क्या किया, इनफाइनाइट की जगह अल्फा रख दिया, तो इस इंफिनिटी की जगह तुमको बस अल्फा लिख देना बस। अब जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, मान लो सपोज करो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स सपोज करो। ठीक है, से कैपिटल एफ एक्स है और ए से अल्फा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ ए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो और इसकी जो वैल्यू वो निकाल दो, बस समझ में आएगा। तो ये जो मैं उस क्वेश्चन में लिख के दिखाया था, तो इस तरीके से तुमको लिखना चाहिए। ठीक है ना, यदि यहाँ पे कहीं पे लिमिट इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी या कुछ ऐसी वैल्यू जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो मुझे वहां पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस तरह को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसमें फर्स्ट पॉइंट। और यहीं पे सेकंड पॉइंट, मान लो यहाँ माइनस इंफिनिटी से a है, तो क्या करेंगे, ये नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको छोड़ के ये पूरा a। ठीक है, निकाल देना इसको। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ पे अब अल्फा लिख दो, अल्फा से एफ एक्स, फिर जहाँ पे अल्फा लिखेंगे वहां पे लिमिट निकाल देंगे बस। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स dx से ये। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, कैसे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सही तरीका है, आंसर तो तुम सही निकालोगे। ठीक है ना, तो इसको लिखना चाहिए हमें, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू अल्फा e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, उसके बाद लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ही होगा और एक माइनस साइन भी आएगा और यहाँ पे लिख दो 0 टू। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। आई थिंक ये दोनों पॉइंट नोट कर चुके होंगे, है ना। तो इसको यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, रख दो वैल्यू, ये क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस अल्फा, माइनस सॉरी
माइनस ई की पावर माइनस अल्फा, और जीरो रखोगे तो माइनस जीरो रख दो यहाँ पे, ये माइनस का आया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, जीरो रख दो तो ई की पावर माइनस जीरो। ठीक है, इसकी लिमिट निकाल दो, तो ई की पावर क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगा, वही तो कर, हाँ यहाँ तो प्लस इन्फिनिटी है ना, तो यहाँ इन्फिनिटी है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, या चलो लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस ये क्या होगा वन ई की पावर जीरो वन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट है तो वन अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ी नंबर, वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर बहुत छोटा नंबर, मींस दिस इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो से ई एल एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये जीरो से ई का मतलब क्या होता है, ये कतई मतलब मैंने बताया था, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, इस जीरो का मतलब जीरो प्लस होता है और इस ई का मतलब ई माइनस होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, चलो ठीक है, पहले ध्यान से बाद में देखेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर, तो ln x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे वन लगा के और फिर बाय पार्ट्स लगा के, तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x ln x माइनस x। ठीक है, ठीक है, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से e। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट नहीं, e रख दो यहां पे, तो क्या होगा e ln e माइनस e माइनस जीरो रखोगे, ठीक है, तो जीरो इंटू ln जीरो माइनस जीरो, ये लिखोगे। ठीक है, बट क्या जीरो डिफाइंड, ln जीरो डिफाइंड है नहीं, मतलब यहाँ तो जीरो प्लस ही थी, बट इस तरीके से लिखना सही नहीं। ठीक है, वापस, क्योंकि अब चलो और मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ln क्या होता है वन, तो ये e हो गया e माइनस, ठीक है, ठीक है, अब ये क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये क्या है जीरो, और ये क्या होता है माइनस इंफिनिटी, तो जीरो इंटू इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू। जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो मुझे वहां पे उसका क्या निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, मतलब यही चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे तो डायरेक्ट इनफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये दिया होता तो डायरेक्ट मैं उसको चेंज कर सकता, बट यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऐसी वैल्यू दे दी गई है जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको भी मैं क्या करूंगा उसी तरीके से सॉल्व करूंगा, मतलब यहाँ पे भी मुझे लिमिटिंग वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो यहीं पे हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, लिमिट तो लिख दो अल्फा टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो का ln जीरो माइनस डिफाइंड नहीं, तो जीरो प्लस की बात करेंगे, वो सब अंडरस्टूड है, x ln x और x के यहाँ पे यदि x लिखते तो x लिख देते, यहाँ अल्फा लिखेंगे इसलिए यहाँ पे अल्फा लिख। ठीक है, माइनस माइनस क्यों, इसकी वजह से।
ठीक है, माइनस एक्स, इसकी जगह क्या रख देंगे जी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिमिट लगा दी। तुम इसको और कैसे कर सकते थे, चलो मैं पहले इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ, फिर मैं और यहाँ पे अच्छे से देख रहा हूँ, ठीक है ना। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, इसका लिमिट कैसे निकलेगा, तो एल ऑर्बिटल रूल से, ठीक है, ln अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं, ये 0 तो 0 ही तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये e कट गया माइनस एल ऑर्बिटल लगा दो, तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा से एक अल्फा कट गया, ये ऊपर चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा, और अल्फा क्या है जी, इसकी वैल्यू आ गई जी। समझ में आई बात कि जहां पे कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो मुझे वहां पे क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तुम ऐसे भी देख सकते थे कि ln x 0 पे डिफाइन तो होता नहीं है ना, तो मैं यहीं पे क्या करता, एक तरीका तो ये कर लिए, ठीक है, इसी को मैं नोट कर लो, इसको हो गया। इसी को मैं कैसे लिखता, इसी को मैं लिख देता लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, या अल्फा लिख दो क्योंकि x है, अल्फा से e ln x dx, ये लिख सकते हैं बस। अब इंटीग्रेट कर दो, ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x, कहां से कहां तक, अल्फा से e, ठीक है, और यहाँ पे बाहर में क्या लिख दोगे, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस, पहले e रख दो, तो e पे तो कोई लिमिटिंग वैल्यू है नहीं, e ln e माइनस e माइनस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि अल्फा अब रखना है तो अल्फा ln अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। इसकी लिमिट अलग निकाल दो, इसकी लिमिट अलग निकाल दो, तो ये हो गया, ये e और ये e भी ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा इनटू ln अल्फा, और वो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। और इसकी लिमिट मैं अभी पिछले मेथड में पिछले तरीके से निकाल के दिखाया, जिसका आंसर आ जाएगा जी। तो इस तरीके से मेन है सिर्फ लिखने का पॉइंट, यदि बोर्ड जेई मेंस में आ रहा है तब तो डायरेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, कहीं पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बना तो वहां पे तुमको क्या निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और नहीं है मतलब बोर्ड में आया तो भाई तरीके से करके हो, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि यदि कहीं पे वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तो वहां पे तुम्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ये तुम्हें पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।